सबसे पहले आपको बताएं, कौमी असम्बली ने फाइनेंस बिल की शिकवार मंजूरी दे दी है। आइंदा माली साल का विफाकी बजट मंजूर कर लिया गया है। इससे पहले विफाकी काबीना ने इसकी मंजूरी दी थी और अब ताज़ा तरीन खबर यह है कि कौमी असम्बली ने फाइनेंस बिल की शिकवार मंजूरी दे दी है और आइंदा माली साल का विफाकी बजट मंजूर कर लिया गया है। अभी आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। कौमी असम्बली का इजलास जारी है, फाइनेंस बिल की शिकवार मंजूरी जारी। The House is adjourned to meet again on Friday, 27th June at 11 a.m. कौमी असम्बली का इजलास जारी है और अगले माली साल का विफाकी बजट मंजूर कर लिया गया है। इससे पहले फाइनेंस बिल की शिकवार मंजूरी दे दी गई और विफाकी काबीना में भी इसकी मंजूरी दी गई। अभी ये मनाजिर भी आप देख रहे हैं, कौमी असम्बली का इजलास जारी है और अगले माली साल का विफाकी बजट मंजूर कर लिया गया है। अमरीकी वज़ीर दिफा ने कहा है कि ईरान पर इंतहाई कामयाब हमले किए गए, जिनमें ईरान की जौहरी सलाहियत तबाह कर दी गई। सदर ट्रंप ने इंतहाई पेचीदा और मुश्किल ऑपरेशन मुकम्मल कराया। कुछ अमरीकी चैनल मनगढ़ंत रिपोर्ट चला रहे हैं। अमरीकी CIA, इसराइली खुफिया एजेंसी और राफेल ग्रॉसी ने भी ईरानी एटमी तंसीबात को नुकसान का बताया। तनकीद करने वाले नहीं चाहते कि सदर डोनाल्ड ट्रंप कामयाब हों। ये लोगों का जहन खराब करते हैं, रिपोर्ट घुमा फिरा कर पेश करते हैं। चंद मीडिया हाउसेस ने एजेंडे के तहत खुफिया रिपोर्ट का मखसूस हिस्सा लीक किया। पेंटागन में ब्रीफिंग देते हुए अमरीकी वज़ीर दिफा ने कहा कि ईरान के दावे सिर्फ अपने लोगों को मुतमईन करने के लिए हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप अब भी बातचीत और मुआहदे के इम्कान देख रहे हैं। अमरीकी जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने कहा कि कतर पर ईरानी मिसाइल हमलों को अमरीकी अफवाज ने महारत से नाकाम बनाया। ईरान पर हमलों और एयरबेस पर ईरानी हमले नाकाम बनाने में अमरीकी फौज की कारकर्दगी काबिल तारीफ है। पेंटागन ब्रीफिंग में ईरानी जौहरी तंसीबात पर हमला करने वाले बमों की कारकर्दगी की वीडियो भी दिखाई गई। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खamenei ने कहा है कि अमेरिका इस जंग में इसलिए दाखिल हुआ कि उसे लगा कि अगर वो ऐसा ना करता तो इसराइल मुकम्मल तबाह हो जाता। अमेरिका को इस जंग से कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई। जंगबंदी के बाद पहले वीडियो बयान में आयतुल्लाह खamenei ने सहयूनी रियासत के खिलाफ फतह पर ईरानी अवाम को मुबारकबाद दी। उनका कहना था कि बुलंदोबांग दावों के बावजूद ईरानी हमलों में सहयूनी रियासत पाश पाश हो गई। 9 करोड़ नफूस पर मुश्तमिल कौम मुत्तहिद एक आवाज़ शाना बशाना खड़ी होकर अफवाज की हिमायत में पेश रही। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि ईरान इसराइल जंगबंदी में पाकिस्तान ने इंतहाई मौसर किरदार अदा किया। पाकिस्तान ने भरपूर मुस्तकिल अंदाज में ईरान की हिमायत की। ईरान ने इसराइल को अपने दिफा में भरपूर जवाब दिया। काबीना इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि वाशिंगटन में अमरीकी सदर से मुलाकात के बाद फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की इस्तांबुल में ईरानी वज़ीर ख़ारजा से तफसीली मुलाकात हुई। हमारे फील्ड मार्शल की जब मीटिंग हुई, लंचन मीटिंग, वहाँ पे वाशिंगटन में प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ, फिर इस्तांबुल में सिपाहसालार की मीटिंग हुई अब्बास अराक्ची के साथ 1-1.5 घंटा, और वहाँ पर उन्होंने उनको कहा कि पाकिस्तान ये काविशें कर रहा है, तो इसमें हम अपना आगे बढ़ें। उसका फिर आपने देखा कि प्रेसिडेंट ट्रंप और उन्होंने फिर ये जंग बंद कराई। अल्लाह ताला का शुक्र है कि जंग बंद हो गई। इसमें यकीनन ईरानी जो कौम है उन्होंने फिर बड़ी जुर्रत का मुजाहरा किया, बड़ी बहादुरी के साथ वो झुके नहीं। सऊदी अरब के जो वली अहद हैं, मेरी उनसे फिर टेलीफोन पे बात हुई और उनसे बड़ी तफसील से बात हुई। उन्होंने भी ये, मैं आपको बिल्कुल इखलास से बता रहा हूँ कि इस जंग में को रुकवाने में बड़ा अपना किरदार अदा किया। सबसे मुल्तमस हूँ कि अब इस बजट को हाउस में पास कराने के लिए उसी तनदेही से, उसी आप कोशिश से आप काम लें, ताकि ये बजट जो है अपने एक कामयाबी के साथ अपने इख्तिताम पर पहुँचे और 1 जुलाई से हम शबाना रोज़ अपनी जो काविशें हैं मईशत को संभालने के लिए, उसको बेहतर बनाने के लिए, उसमें दोबारा हम उसमें जुट जाएं। और अब कुछ बात मौसम की। लाहौर में बारिश ने मौसम खुशगवार बना दिया है। गर्मी, हब्स और घुटन में भी कमी आ गई है। दरख्त और पौधे धुल कर निखर गए हैं। शहरियों ने मौसम एंजॉय करने के लिए पकौड़ों और समोसों की दुकानों का रुख कर लिया है। तफसील बता रही हैं उम्मे फरवा। जी, लाहौर में 9 घंटे रहने वाली मुसलसल बारिश के बाद से
लाहौर के अंदर ना सिर्फ हब्स और घुटन के अंदर कमी वाक़या हुई है, बल्कि गर्मी की शिद्दत का जो एहसास है उसमें भी काफ़ी हद तक कमी देखने में आ रही है। लाहौर में इस वक्त जो है तकरीबन निश्तर टाउन के अंदर 58 मिलीमीटर बारिश जो है रिकॉर्ड की जा चुकी है। बारिश के बाद से इस वक्त लाहौर का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 31 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है और ज़्यादा से ज़्यादा जो गर्मी की शिद्दत का एहसास है वो 32 से 34 के दरमियान रह सकता है। इसके अलावा देखने में ये आया है कि लोगों ने खास तौर पे बारिश होने के बाद से सुख का सांस लिया है, क्योंकि कई दिनों से गर्मी, एक दर्जा हरारत और हब्स और घुटन, इसकी वजह से शहरी काफी हद तक परेशान थे। जैसे ही बारिश हुई है मौसम जो है काफी हद तक तब्दील हुआ है और लोगों ने सुख का सांस लिया है। वहीं वो देखने में ये भी आ रहा है कि कई दिनों के बाद चूंकि बारिश हुई है लाहौर में और वो भी सही तरीके से बारिश हुई है, महकमा मौसमियात के मुताबिक न सिर्फ लाहौर बल्कि पूरे पंजाब के अंदर मानसून बारिशों का ये जो स्पेल दाखिल हुआ है, ये स्पेल जो है 1 जुलाई तक इसी तरह से जारी रहेगा। बारिश होने के बाद से लाहौरिये जो हैं वो घरों में बैठे नहीं हैं, बल्कि जो मानसून बारिशों में खास पकवान जैसे समोसे और पकोड़े वगैरह उनको खाने के लिए लोगों ने बाहर निकल आए हैं और खास तौर पे जो आपको समोसे और पकोड़े की दुकानें नजर आएंगी, वहां पर शहरी इस मौसम में समोसे खाकर उस पर लुत्फानंदोज हो रहे हैं। मुल्तान में भी शदीद गर्मी के बाद बारिश ने मौसम खुशगवार बना दिया है। मुल्तान से मौसम का अहवाल बता रही हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ सालेहा मलिक। जी, मुल्तान में कई रोज़ के बाद जो आज गर्मी का ज़ोर है वो टूट गया है और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ बारिश के बाद मौसम बहुत ज़्यादा खुशगवार हो गया है और इस मौसम को एंजॉय करने के लिए जो मुल्तान के शहरी हैं वो समोसे, पकोड़े, जलेबियों के स्टॉल्स का रुख कर रहे हैं। कोई समोसे ख़रीदते नज़र आ रहा है तो कोई जलेबियाँ ख़रीदते नज़र आ रहा है, क्योंकि मुल्तान के शहरियों का कहना है कि अगर इस मौसम में बारिश में पकोड़े, समोसे और जलेबियाँ ना हो तो मौसम का जो है वो बिल्कुल मज़ा ही नहीं आता। इस शदीद गर्मी के बायस जो मुल्तान के शहरी सिर्फ अपने घरों तक महदूद हो गए थे, लेकिन आज इस बारिश के बाद मौसम बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो गया है, सब्ज़ा भी धुल गया है और हर तरफ जो है वो जल थल का समा है और लोग जो है वो इस मौसम को एंजॉय करने के लिए अपने घरों से निकले हैं, तफरीही मुकामात का रुख कर रहे हैं और स्पेशली जो है वो समोसे और ये जलेबियों के जो स्टॉल्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा रश देखने को नज़र आ रहा है। जी, गुजरांवाला में भी वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। तफसील बता रहे हैं उस्मान खलील। आज ही गुजरांवाला शहर और गिरदोनवा में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है और ये वो है मेरे हाथ में गर्मा गर्म समोसा और मीठी चटनी। अगर आपको बारिश में मिल जाए तो आपके मौसम का मजा ही दुबाला हो जाता है। सिर्फ मैं नहीं बल्कि पूरा गुजरांवाला इस खुशगवार मौसम से लुत्फानंदोज हो रहा है और आप ये मेरे पीछे समोसे और पकौड़ों की दुकानों पर रश देख सकते हैं कि किस कदर लोग इस खुशगवार मौसम से लुत्फानंदोज हो रहे हैं और गर्मा गर्म समोसे खाए जा रहे हैं, पकौड़े खाए जा रहे हैं, तला हुआ नान खाया जा रहा है और मीठे में गर्मा गर्म गुलाब जामुन खाकर इस खुशगवार मौसम से लुत्फानंदोज हुआ जा रहा है। कुछ शहरियों से भी बात करते हैं कैसे एंजॉय कर रहे हैं इस मौसम को। समोसा फुल टेस्ट कर रहे हैं। सर, गर्मा गर्म समोसा हो और इस तरह का मौसम हो तो सर मजा तो आता है ना। हम जब भी यहाँ पे बारिश होती है ना स्पेशल उनके पास आते हैं और बड़ा अच्छा मौसम, तो खूब मौसम को एंजॉय कर रहे हैं, फुल एंजॉय कर रहे हैं। ये थे जी कुछ शहरियों के तासरात। आप ये रश देख सकते हैं, ये सिर्फ पूरा गुजरांवाला की जो समोसों पकौड़ों की दुकानों पे इसी तरह रश लगा है और मैं भी समोसा एंजॉय कर रहा हूँ और पूरा गुजरांवाला इस खुशगवार मौसम से मुख्तलिफ यहाँ के पकवान खाकर जो है मौसम से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। जी, न्यूज़ और जंग के ज़ेर एहतमाम एजुकेशन एक्सपो 2025 का इस्लामाबाद में इनकाद हुआ। तलबा की बड़ी तादाद ने आला तालीम के हसूल के लिए रहनुमाई हासिल की। एक्सपो में मुख्तलिफ स्टॉल्स लगाए गए। मुल्की और गैर मुल्की तालीमी इदारे एक्सपो में शरीक हुए। तलबा की बड़ी तादाद को मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में दाखिले के लिए एक छत तले रहनुमाई फराहम की गई। तलबा को तफरीह का मौका फराहम करने के लिए मुसफ़री के मुकाबले का भी एहतमाम किया गया। कई दिन की शदीद गर्मी के बाद आज़ाद कश्मीर के बालाई अजला में भी आज बारिश हुई है। मौसम का अहवाल बता रहे हैं मुजफ्फराबाद से आरिफ उर्फी। कश्मीर वादी में कहीं दर्जा हरारत 39 डिग्री सेंटीग्रेड और फील्स लाइक 45, यानी कि गर्मी की इंतहाई शिद्दत और उसने तो कश्मीरियों को झुलसा के रख दिया था। ऐसे में कुदरत मेहरबान हुई और कश्मीर वादी में दर आया प्री मानसून बादो बारां का मौसम। कहीं हल्की, कहीं तेज़ बारिश, कहीं हवा से खेलते बादल और कहीं पहाड़ों के साथ अटकलियाँ करती बदलियाँ। ऐसे में मौसम हुआ खुशगवार और कश्मीरियों ने रुख किया
दोबारा बाज़ारों की जानिब और खाने पीने के लिए कहीं कबाब है, कहीं पकोड़े हैं, कहीं समोसे हैं और लोगों ने इस खूबसूरत मौसम को एंजॉय करना शुरू कर दिया है। लेकिन इसके साथ साथ एक खबर यह भी है कि ये 4 से 5 रोज़ तक बारिश का ये सिलसिला रहेगा। 4 से 5 रोज़ यहाँ पे सयाह भी और यहाँ के मकामी लोग भी इस मौसम से एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन ऐसा महसूस हो रहा है जैसे सावन दर आया है और हबस का भी कुछ थोड़ा थोड़ा असर महसूस हो रहा है। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि 4 से 5 रोज़ के बाद बारिश का ये सिलसिला आहिस्ता आहिस्ता थमेगा और उसके बाद फिर एक नया स्पेल 1-1.5 हफ्ते के वक्फे के बाद दोबारा इस इलाके में आएगा।